आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं अहोई अष्टमी 2023 की तिथि, पूजा विधि और व्रत कथा। इस बार अहोई अष्टमी 2023 में 5 नवंबर यानी रविवार के दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत और पूजा करती है। अष्टमी तिथि 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से 6 नवंबर 3:18 तक है और अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 5 नवंबर शाम 5:45 बजे से शुरू होकर 5 नवंबर शाम 7 बजे तक रहेगा। शाम को तारों को जल देने के बाद व्रत खोल सकते हैं। तो अब अहोई अष्टमी 2023 पर इस विधि से कैसे पूजा करें ये जानते हैं। अहोई अष्टमी के पावन अवसर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र आशीर्वाद लेने के लिए व्रत और पूजा करती हैं। पूजा पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ की जाती है। यहाँ पूजा विधि दी गई है। इस दिन व्रत रखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद पूजा के लिए एक वेदी या पवित्र स्थान का चयन कर लें। दीवार को साफ करें और उस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या लगाएं। यह छवि आमतौर पर लाल मिट्टी या सिंदूर का उपयोग करके बनाई जाती है। यह एक मुद्रित चित्र या मूर्ति का उपयोग किया जा सकता है। फिर अहोई माता की तस्वीर के सामने तेल या घी का दीपक जलाएं। आप अहोई माता को फूल, फल और मिठाई का या हलवा का भोग भी लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर माता को दूध और जल भी अर्पित करते हैं। इसके बाद माता के मंत्रों का पाठ कर सकती हैं। कुछ जगहों पर माताएं अपने बच्चों को अहोई अष्टमी से जुड़ी कथा सुनाती है। यह त्यौहार के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करता है। पूजा और मंत्रोच्चारण के बाद अहोई माता की आरती करें। पूरे दिन माताएं बिना अन्न या जल ग्रहण किए व्रत रखती है। शाम को तारे देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। कुछ महिलाएं आंशिक उपवास भी रखती हैं, जहां वह फल और दूध का सेवन करती हैं। शाम के समय तारों को देखकर जल देने के बाद ही यह व्रत संपूर्ण माना जाता है और तारों को देखकर जल देने के बाद आप व्रत खोल सकती हैं। आइए अब इसकी व्रत कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे थे। दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी अपने घर की पुताई के लिए खदान से मिट्टी लेने गई। जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तो अचानक उसके कुदाल शाही के बच्चे को लग गई, जिससे उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, जिस पर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ। इसके बाद वह पश्चाताप करते हुए अपने घर वापस चली गई। फिर कुछ समय बाद साहूकार के सभी बेटों की मृत्यु हो गई। अपने बेटों के निधन के कारण साहूकार की पत्नी बेहद दुखी रहने लगी और उसने शाही के बच्चों की मौत की घटना अपने पड़ोस के एक वृद्ध महिला को सुनाई, जिस पर वृद्ध महिला ने साहूकार की पत्नी को बताया कि आज तो बात तुमने मुझे बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने साहूकार की पत्नी को अष्टमी तिथि पर अहोई माता का तथा शाही और शाही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करने को कहा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की। उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत को रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 7 पुत्रों की फिर से प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि तभी से अहोई व्रत पूरे विधि विधान से किया जाता है। अष्टमी पर चांदी की अहोई क्यों पहनी जाती है, आइए इस बारे में जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन माता चांदी की अहोई धारण करती है। चांदी की अहोई की भक्ति के प्रतीक के रूप में पहना जाता है और माना जाता है कि यह परिवार विशेषकर बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है। अष्टमी पर चांदी की अहोई धारण करने के पीछे के कारण इस प्रकार है। चांदी की अहोई में चांदी के मोती होते हैं, जिसके धागे पिरोकर महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। हिंदू धर्म में चांदी को एक शुभ धातु माना जाता है और चांदी की अहोई पहनने से परिवार में सौभाग्य, समृद्धि और सुरक्षा आती है। ऐसा माना जाता है कि यह बच्चों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुरी और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखती है। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई पहनने की परंपरा
पीढ़ियों से चली आ रही है। यह त्यौहार से जुड़े सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाजों का एक अभिन्न अंग है। अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा की जाती है और चांदी की अहोई धारण करना उन्हें सम्मान देने का एक तरीका भी है। चांदी की अहोई देवी की दिव्य उपस्थिति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। आपको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।